नमस्कार। मोटापा यानी वज़न का बढ़ना आज एक आम समस्या बन गई है और ख़ास बात यह है मोटापे के साथ में बीपी, शुगर, थायराइड, घुटनों का दर्द, ये बीमारियां फ्री में मिल जाती हैं। तो आइए जानते हैं मोटे तौर पर मोटापा बढ़ने के, वज़न बढ़ने के कारण क्या है। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो कैलोरीज़ होते हैं उसको हम बर्न नहीं कर पाते। वर्कआउट न होने के कारण, फिज़िकल वर्क न होने के कारण कैलोरीज़ को बर्न नहीं कर पाते, तो इसलिए वो फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाती है। दूसरा, हमारी दिनचर्या का ठीक न होना, जैसे बार बार खाना, समय पर न खाना, कम खाना, ज़्यादा खाना और शाम का जो डिनर है वो देर रात तक खाना। इसके अलावा जो है नींद कम लेना या आवश्यकता से अधिक सोना, तनाव है, अनिद्रा, इन सब के कारण जो है वज़न बढ़ जाता है। कुछ मामलों में देखने में आया है कि थायराइड होने के कारण वज़न बढ़ जाता है, या कुछ लोग लंबे समय से बीमारियों की दवाइयाँ खाते आ रहे हैं, उसके कारण भी उनका वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, वंशानुगत होते हैं, या फिर जो है हार्मोन्स के डिसऑर्डर से, इम्बैलेंस से भी जो है वज़न बढ़ जाता है। विशेषकर आपने देखा होगा लेडीज़ के मामले में डिलीवरी के पश्चात उनका वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, या कुछ लोगों को कहते हुए देखा होगा कि हम खाते तो बहुत कम हैं लेकिन हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसका एक कारण जो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना भी है। वज़न बढ़ने के कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, संभलने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम जो योगाभ्यास करने जा रहे हैं उनके माध्यम से निश्चित तौर पर आपका धीरे धीरे वज़न तो कम होगा ही, उसके अलावा बहुत सी बीमारियां भी ठीक होंगी। वज़न हमारा धीरे धीरे बढ़ा है तो इसको धीरे धीरे ही कम करना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आइए करते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले ऐसे जॉगिंग करेंगे अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। आप कितना ही कर सकते हैं इसको, शुरू में इसको थोड़ा करें, फिर इसको जो है बढ़ा लें। ऐसे स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। इसी का फिर सेकंड पोज, हाथों को ये पैरों को ऊपर लेके आए, ऊपर ऐसे पंजों के बल जंपिंग के साथ ऊपर लेके आए। और तीसरा ये कर सकते हैं। जब आपका पहला अभ्यास हो जाए तो दूसरे के लिए ट्राई करें, तीसरे के लिए करें। पहले दिन ज़्यादा न करें। ऐसे आप अपने शरीर को वार्म अप कर सकते हैं वज़न कम करने के लिए। दूसरा करेंगे हम त्रिकोण आसन। पैरों के बीच में गैप रहेगा। ये बाएं हाथ को बाएं पैर से टच करते हुए बाईं ओर झुकेंगे। ये दायां हाथ हमारा कान पर आ जाएगा, कान से टच करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर कमर पर असर पड़ रहा है, तो ये साइड वाला जो हमारा फैट होता है, चर्बी होती है, वो दूर हट जाती है। ऐसे हाथ को और नीचे ले जा सकते हैं धीरे धीरे। वापस श्वास भरते हुए फिर दूसरी ओर से करेंगे। ये हमारी साइड की जो चर्बी होती है उसको कम करता है। आप स्वयं करके देखेंगे तो साइड में असर पड़ता है। ऐसे वापस आप इसको 5 बार 7 बार अपनी क्षमता के अनुसार जितना चाहे कर सकते हैं। उसके पश्चात कोण आसन, यानी कि इसको हम नाड़ी संचालन भी बोलते हैं। पैरों के बीच में गैप रहेगा। दाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठे को टच करें, देखें ऊपर की ओर, ऐसे गर्दन साथ में जाएगी। फिर इसको दूसरी ओर से ऐसे गर्दन को ऊपर उठा करके हाथ को देखना है, और फिर आप इसको ऐसे स्पीड से कर सकते हैं। इसको जितना चाहे आप स्पीड से, ये पूरा अपनी क्षमता के अनुसार। शरीर की क्षमताओं से परे ना जाएं, शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। दूसरी बात, आगे झुकने वाले आसन जो है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो न करें। ज़्यादा कमर दर्द रहता है उनको नहीं करना है। आइए अब करते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का मतलब क्या है कि इसके हमारे पैर और हाथ बराबर में आ जाते हैं। कैसे करेंगे? पैरों के बीच में 2 इंच का फासला। श्वास भरते हुए पीछे जाएं और श्वास खाली करते हुए कमर को सीधी रखते हुए आगे आएंगे। ये धीरे धीरे हाथ हमारे ज़मीन पर पैरों के एक लाइन में, और कोशिश करें नाक हमारा पैरों से लग जाए। हो सकता है आपसे इतना न झुका जाए। शुरू में इतना झुकें, उंगलियां ज़मीन पर लगाएं, फिर हथेलियां लगाएं, फिर आगे करें। ऐसे जो है आप 5-7 बार क्षमता अनुसार कर सकते हैं। और जब आपका अभ्यास हो जाए तो इसको ये स्पीड से कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनका कमर में दर्द रहता है, जिनको स्लिप डिस्क है,
वैसे आगे झुकने वाले आसन न करें। ऐसे जो है आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। और अब करेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन। आइए बैठते हैं। बैठने वाले आसन में सबसे पहले हम नाड़ी संचालन करेंगे, पैरों को खोल लेंगे। क्षमता अनुसार जितना आप खोल सकते हैं इनको खोलें। दायां हाथ हमारा बाएं पैर के अंगूठे को टच करेगा और बायां दाएं को। ये जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है उनको नहीं झुकना है। और पीछे हाथ को ये देखना है, पीछे गर्दन पीछे जाए ऐसे, जो हमने खड़े को किया था ऐसा ही अब बैठ कर करना है। इससे क्या है, हमारी कमर में लचीलापन आता है और जो साइड का फैट है वो कम हो जाता है, पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है। और उसके बाद अब करेंगे ग्राइंडिंग। ये भी आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ग्राइंडिंग मतलब चक्की चलाने का अभ्यास, प्रयास। दोनों पैरों को ऐसे मिला लें ये, और हाथों को इंटरलॉक करके ये ऐसे हाथों के ऊपर से लेकर के आए, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, जितना हो सकता है पीछे कमर को झुकाएं और श्वास खाली करते हुए ये। आप देख रहे हैं इससे पेट पर और कमर पर असर पड़ रहा है। दूसरी ओर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार जितना चाहें कर सकते हैं। और अब करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे। शलभासन के लिए थोड़ी ज़मीन पर रहेगी, पैरों को मिला लें, हाथ हमारे कमर के साथ में रहेंगे। श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर, एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं पैर सीधा रहेगा। थोड़ी देर के लिए रोकना है, वापस दूसरे पैर को श्वास भरते हुए इस बात का ध्यान रखें हमारा पैर सीधा रहेगा, पंजे सीधे रहेंगे, वापस। ऐसे आप 5, 7, 10 बार कर सकते हैं। फिर जब अभ्यास हो जाए तो दोनों पैरों से हाथों को बराबर में भी रख सकते हैं, ऐसे श्वास भरते हुए। क्षमता अनुसार रोकें या हाथों को पैरों के नीचे भी ले आएं। हाथों से सहारा दे सकते हैं लेकिन पैर सीधे रहेंगे। जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है वो दोनों पैरों से न करें, बाकी सभी कर सकते हैं। ऐसे आप अपने क्षमता अनुसार 5 बार, 7 बार, 10 बार जितना चाहे कर सकते हैं। अब करेंगे कमर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। ये बाईं करवट से बाएं हाथ का सहारा लेते हुए कमर के बल लेट जाए। साइकिलिंग, जैसे साइकिल चलाते हैं, आपने साइकिल चलाई होगी या चलाते हुए देखा होगा। ऐसे पैरों को जितना हो सके ऊपर लेके जाए। इससे हमारे पेट पर असर पड़ता है, पेट की चर्बी कम होती है, पैरों की थाइज की चर्बी कम होती है। दूसरी ओर ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अपनी क्षमता के अनुसार जितना आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग करें। अब दोनों पैरों को मिलाकर ये आगे की ओर लेके जाए। जैसे आपने जेसीबी को देखा होगा, उसका पंजा चलता है यूँ, आगे आगे लेके जाएं, फिर पीछे, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब आगे पैर जाएं तो पैर सीधे हो जाएं। इसमें भी हमारा पेट पर और कमर पर असर पड़ता है। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, दोनों पैरों से नहीं करें, उनको एक एक पैर से ही करना है। और अब करेंगे पादवृत्त आसन। पैरों के बीच में गैप रहेगा। दाएं पैर को या बाएं को किसी को भी ले सकते हैं। ऐसे पूरा गोल गोल जीरो बनाए पैर से। ऐसे जो है आप 5 बार, 7 बार, 10 बार क्षमता अनुसार करके फिर दूसरे पैर से जितनी बार बाईं ओर से किया है उतनी ही बार दाईं ओर से करें। ऐसे बराबर करके रुक जाएं, फिर दूसरे पैर से ये। इससे क्या है, जो हमारे थाइज़ के ऊपर, पैरों पर जो फैट होता है, हिप्स के ऊपर जो फैट होता है, चर्बी होती है, वो कम हो जाती है, पैर स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरी ओर से ऐसे पूरा गोल जीरो बनाएं और बराबर करके रुक जाएं। जिनको दर्द पैर है, कमर में दर्द नहीं है, वो ऐसे दोनों पैरों से भी करेंगे।
स्लिप डिस्क वाले एक एक पैर से ही, बाकी सभी दोनों पैरों को मिला करके ये पूरा दूसरी ओर से। अब करने कितने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार। शरीर की क्षमताओं से परे नहीं जाना है, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिला लें, हाथ हमारे कमर के साथ में रहेंगे, हथेलियों का रुख ज़मीन की ओर। श्वास भरते हुए 30 डिग्री पर उठाएंगे, ये यहाँ श्वास भर के थोड़ी देर के लिए रोक के, जितना रोक सकते हैं। धीरे धीरे आपका अभ्यास होगा, प्रयास होगा, पैर सीधे रहेंगे, फिर वापस। ऐसे आप जो है धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। जो वज़न कम करना चाहते हैं वो इसको अभ्यास होने के बाद 1 मिनट या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे रोके 30 डिग्री पर, वापस शरीर की क्षमता के अनुसार। फिर इसको 60 डिग्री पर कर सकते हैं। पेट पर असर पड़ता है, कमर पर असर पड़ता है, और इसको 90 डिग्री पर यानी कि हलासन के रूप में कर सकते हैं। वापस। और 120 डिग्री, जिसको विपरीत करनी बोलते हैं, 120 डिग्री पर लेके जाएं। पहले 30, 60, 90 और ये पूरा इतना जितना जा सकता है 120 डिग्री। वापस। ऐसा आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, जितने आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग करें। अब करेंगे नौकासन। नौकासन में क्या करना है? हाथों को पैरों पर रख लें, श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, हाथों को उठाएंगे, पैरों को उठाएं, हाथ और पैर हमारे एक सीध में आ जाएंगे, ऐसे। वापस एक बार फिर। नौकासन करने के बाद जिनका अभ्यास हो जाता है वो क्या करेंगे? हाथों को पीछे लेके आएं और श्वास भरते हुए खाली करें, ऐसे पैरों को टच करें। आगे आए तो श्वास खाली, पीछे दाएं तो श्वास भरते हुए ये। लेकिन ऐसा जो है, जिनको कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, उनको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज जो हमने आसन किए हैं उनको आपको नियमित रूप से करना है, रेगुलर करें। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि मैं योगा अभ्यास करता हूँ या कोई दूसरी जो है प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरा वज़न कम नहीं होता। उसका कारण क्या है? वो नियमित रूप से नहीं करते। 1 दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते। यदि आप इन योगाभ्यास को, इन आसनों को प्रतिदिन करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, चाहे आप कम कर लें लेकिन रेगुलर करें, तो निश्चित तौर पर आपका वज़न कम हो जाएगा। इसके अलावा खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। खान पान में जैसे फास्ट फूड है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन चीज़ों को अवॉइड करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 4 ही तो चाय पी है। 4 चाय पीने का मतलब क्या है कि 4 चम्मच शुगर अपने शरीर में इनटेक कर लिए, उन्होंने ले लिए, और इसके अलावा दूसरी चीज़ों में भी वो मीठा डालते हैं, उसको खाते हैं। तो ऐसे जो है इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और यदि आप इनको करते हैं तो धीरे धीरे आपका वज़न ज़रूर कम होगा। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं, और जिनको गुनगुना पानी सूट करता है वो हल्का गुनगुना सुबह के समय ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कभी एक नई वीडियो में, एक नए आसन और प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मिलते रहें तो मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। नमस्कार।